पंजाब ने अपने फंड से आवाम को रिलीफ दिया। विफाक का इससे कोई लेना देना नहीं, तनकीद बिला जवाज है। पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली सारफीन को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना आवाम को तोहफा दिया है। विफाकी हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनी जिनसे अफसोस होता है। KP समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी आवाम को रिलीफ देना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा चैलेंजेस बहुत हैं। महंगाई 38% से कम होकर 11% हो गई। महंगाई को मजीद कम करना है। टैक्स रेवेन्यू जमा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। ज़राअत, सनत और बरामदात आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। IMF को ऑन बोर्ड लेकर आवाम को रिलीफ देंगे। PTI हुकूमत की तरफ कोई जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे। पंजाब में बिजली के बिल्स पर रिलीफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो बताएं। करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज़ इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना तो बेवकूफ़ी नहीं, आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो उसके लिए तो ये दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखें उनके मसाइल क्या हैं। मज़ीद कहा यह सिर्फ 2 माह का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम ला रहे हैं। छोटे भाई की हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाए तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। 2 माह के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो दें। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन के पंजाब हुकूमत के बिजली बिल्स में आरज़ी रिलीफ पर तनकीद। कहा सईद गनी ने कल कोई मुतनाज़ गुफ्तगू नहीं की बल्कि मशवरा दिया था। ताना ना दें, हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म सोचती है और मंसूबे लाती है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए थे। PP हुकूमत ख़त्म कर दी गई और नून लीग की आई। इन्होंने थरकोल मंसूबा बंद करवा दिया। अगर नून लीग मंसूबे बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। कोई शक नहीं हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। 1-2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियाँ सुनाने का भी ऐलान। कहा हुकूमत ऐसी खुशखबरियाँ सुनाएगी जिससे अवाम और सनतकारों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। यूथ कन्वेंशन से खिताब में बोले 2 घंटे लोड शेयरिंग से 50 अरब रुपये बचा सकते हैं। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 44 रुपये है। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट 10 से 18 रुपये पर चली जाएगी। बिजली बचाने के इक़दामात में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पावर सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी पर कार्रवाइयाँ जारी। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। जेल मुलाजमीन में 2 ख़वातीन भी शामिल। 2 लेडी वार्ड्स, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात अहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। ख़वातीन बानी PTI और बुशरा बीबी की सहूलतकारी करती रहीं। मर्द मुलाजमीन को साबिक डिप्टी और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। 22 गवाहों की तफसील सामने आ गई। वज़ीर आज़म हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर NAB के नाम भी शामिल। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गवाही देंगे। रेफरेंस के मुताबिक बानी और अहलिया पर सऊदी अरब से मिले ज्वेलरी सेट पर मुकदमा दायर किया गया। अंगूठी, ब्रेसलेट, हार और बालियां भी शामिल थीं। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने कीमत लगवाने और डिक्लेयर करने के लिए आगाह किया मगर सेट जमा नहीं करवाया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख रुपए से जायद है। नून में से शीन निकालने की बातें करने वालों का अपना शिराजा बिखर गया। आज शीन से शकील खान, हे से हमाद अजहर और ऐन से उमर अयूब निकल रहे हैं। पहले डिप्टी चेयरमैन जेल गया, अब चेयरमैन भी पकड़ा गया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं इनका एजेंडा मुल्क को आबाद करने का नहीं बर्बाद करने का है, लेकिन अब मुल्क महफूज हाथों में है। नौजवानों से मिलकर हौसला होता है कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का
विजन लिए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान का सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया। लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं। कोई गलत कर रहा है तो कानून के मुताबिक डील करें। एक शख्स की सज़ा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। कल टेबल टर्न हो सकते हैं। अदालतों का रवैया मुस्तकिल होना चाहिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अजहर मुशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अदालत ने अगवा की CCTV फुटेज तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके आप क्या हासिल कर रहे हैं। अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए जो जबरी गुमशुदा लोगों के अहले खाना देखते हैं। जिस शख्स को उठाया है उस पर अखराजात भी आ रहे होंगे, उनका क्या जवाब होगा। सेक्रेटरी दिफा और DG FIA ने कहा कि बंदे हमारे पास नहीं हैं। किसी आम शख्स या रियासत ने लापता किया हो, दोनों ही जुर्म हैं। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक मोहलत दे दी। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं कहा जाता है। कुछ नाराज़ लोग हैं जो पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं। माँ के साथ कोई नाराज़ नहीं होता। मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं मगर दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं है। नौजवान नफरत और तक़सीम को मुस्तरद कर दें, इत्तेहाद रवादारी को फ़रोग़ दें, फ़िरक़ावारियत और लसानियत से दूर रहें। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, क़यादत मसाइल हल करने, कौम को बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए जदोजहद का नाम है। सबका मकसद पाकिस्तान होना चाहिए। यूथ कन्वेंशन कल भी मुनाकिद होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन में शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनी डी वेरिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलर्स एक बहुत बड़ा माफिया है। कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुश्तरका इक़दामात ही इसके खिलाफ कारगर हो सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मदरी वतन की दिफा में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान का शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ज़मीन से ज़मीन तक वार करने वाले मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर। रिवायती के साथ गैर रिवायती हथियार और वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत से लैस है। तजुर्बे का मकसद फौज की तरबियत, पैरामीटर्स की तौसीक़ और बचाव की सलाहियत का जायजा लेना था। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म ने कामयाब तजुर्बे पर अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। खैबर से कराची तक मानसून का स्पेल असरअंदाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। बाजार, सड़कें और गलियां पानी पानी। इस्लामाबाद में वक्फे के साथ बारिश। कराची में भी बादल खूब बरसे। आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। मर्दान, मालाकंड और गिरदोनवाह में नशेबी इलाके ज़ेर आब। दादू में सैलाब से राबता सड़कें बंद होने से मरीजों को हॉस्पिटल पहुँचाना भी मुश्किल हो गया। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों से राजनपुर और गिरदोनवाह के इलाके मुतासिर। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने के पेश नज़र फ्लड वार्निंग जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का बारिशों से मुतासर इलाकों का दौरा। लाड़काना, कंबर, दादू और जामशुरों में हालात का जायजा। नहरों में शिगाफ और सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध ने महकमा आबपाशी के अफसरान को मोरियो बंद की निगरानी करने की हिदायत दी। मुराद अली शाह ने कहा कि शिगाफ पड़ने से फसलों को नुकसान होता है, इसलिए बंदों को मजबूत किया जाए। बारिश से कच्चे घरों को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक 21 लाख घर बनाने थे, 1.5 लाख घर बन गए। 26 अगस्त को सैलाब का खतरा है जिसका जायजा लेने के लिए आया हूँ। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते।
आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के टाकरे पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। कौमी टीम 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शान मसूद कहते हैं मुखालिफ टीम को कमज़ोर नहीं समझते, हमें अपने होम मैचेस पर हाल में जीतने हैं कंडीशंस के मुताबिक। मोहम्मद अली को टीम का हिस्सा बनाया। मेहमान साइड के कप्तान नजमुल हसन भी जीत के लिए पुरअज़्म, कहा यकीन है इस मरतबा कुछ खास करेंगे। आसान नहीं होगा मगर माजी का रिकॉर्ड बदला जा सकता है। अब तक दोनों टीमें 13 मरतबा आमने सामने आईं, 12 मरतबा पाकिस्तान कामयाब हुआ।